हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 16 फरवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 13 फरवरी को भारत की प्रथम महिला गवर्नर की जयंती मनाई गई। प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो हाल ही में जो 13 फरवरी को जयंती मनाई गई थी वह थी सरोजनी नायडू की, यानी कि यह भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी। ठीक है, और इन्हीं की जयंती मनाई गई है 13 फरवरी को। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो दिख रही हैं यही सरोजनी नायडू हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को, यानी कि 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर? हैदराबाद में हुआ था। और यह भारत की प्रथम महिला गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी यह प्रथम महिला गवर्नर बनी थी। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है, उन्होंने कांग्रेस की जो अधिवेशन होते हैं उसकी भी अध्यक्षता की थी। और यह ऐसी भारतीय प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और वह कब की थी? 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी, तो वह उपाधि कौन सी थी? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कौन सी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को। कब? 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने गूगल पर 11 लाख यूरो का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने, किसने? फ्रांस ने गूगल पर 11 लाख यूरो का जुर्माना लगाया है। तो अब ये क्यों लगाया है? तो दरअसल गूगल ने एक जो होटल्स होते हैं उनकी एक रैंकिंग जारी की थी फ्रांस में, यानी कि जो फ्रांस में होटल्स हैं उनकी रैंकिंग जारी की थी। तो उसमें जो रैंकिंग जारी की थी वो बहुत ही गलत तरीके से जारी कर दी गई थी गूगल के द्वारा। तो इसी को लेकर, यानी कि भ्रामक रैंकिंग जारी करने के कारण फ्रांस की सरकार ने गूगल पर लगभग 11 लाख यूरो का, कितना? लगभग 11 लाख यूरो का जुर्माना लगाया है। ठीक है, अब फ्रांस ने लगाया तो फ्रांस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही फ्रांस है। कौन है? फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी यूरो है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WTO की महानिदेशिका के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में WTO की महानिदेशिका के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो को। किसे? डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो को WTO के महानिदेशिका के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे टर्म आया ये WTO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को। कब? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब और इसकी महानिदेशिका कौन बनेंगे? डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो। ठीक है, अब आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही डॉक्टर एनगोजी ओकोंजो है। ठीक है, और यह किस देश से संबंधित है? तो यह नाइजीरिया से। किससे? नाइजीरिया से संबंधित है। और यह ऐसी पहली महिला बन गई हैं जो WTO की महानिदेशिका बनी है। कौन बनी है? यानी कि प्रथम महिला है ये WTO की, और प्रथम महिला ही किसी अफ्रीकी देश की है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो नाइजीरिया देश है वह एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीका से आने वाली ये प्रथम WTO की महिला बनी है। किसकी? WTO की प्रथम महिला बनी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इनका कार्यकाल 1 मार्च 2021 से। कब से? 1 मार्च 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग कितने सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने लगभग 4, कितने? लगभग 4 जो सरकारी बैंक है उन्हें प्राइवेट करने की घोषणा की है। अब वह सरकारी बैंक कौन कौन से हैं? तो ठीक है, उन्हें देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यानी ये 4 बैंक ऐसे हैं जिन्हें अब जो केंद्र सरकार है वह प्राइवेट कर देगी। ठीक है, इसमें लगभग
बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 यानी कि जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं लगभग किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में। सेंट्रल बैंक में लगभग 33,000 कर्मचारी काम करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में लगभग 26,000 कर्मचारी काम करते हैं। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसमें लगभग 13,000 बैंक जो कर्मचारी है वो कार्य करते हैं। सबसे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी हैं उसमें लगभग सबसे कम कर्मचारी कार्य करते हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सबसे पहले हम प्राइवेट करेंगे। इसके लिए लगभग 5 से 6 महीने का समय लगेगा, ऐसा सरकार का कहना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अभी भारत में टोटल कितने सरकारी बैंक हैं, तो अभी तक 12 थे। अब इन 4 बैंकों को मिलाकर अब यह 4 बैंक और प्राइवेट हो जाएंगे, तो अब टोटल मात्र 8 बैंक बनेंगे, यानी कि 8 बैंक बचेंगे सरकारी। ठीक है, केवल 8 बैंक बचेंगे सरकारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माँ की रसोई योजना शुरू की है, तो अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल सरकार है, कौन, पश्चिम बंगाल सरकार है, उसने माँ की रसोई नामक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत है जो वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत मात्र 5 रुपये में, कितने, मात्र 5 रुपये में दोपहर का जो भोजन है, यानी कि जो दोपहर में भोजन होता है उसे मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन कर सकेंगे। और उस भोजन की जो थाली होगी उसमें लगभग दाल, चावल, सब्जी, रोटी और एक अंडा, कितना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और एक अंडा दिया जाएगा, और वह उससे मात्र 5 रुपये वसूले जाएंगे और वह भरपेट भोजन कर सकेगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इसी तरह की एक योजना तमिलनाडु में भी चलती है, जो उस टाइम यानी कि तमिलनाडु की सीएम थी जयललिता, उनके द्वारा शुरू की गई थी, जिसका नाम था अम्मा कैंटीन। क्या नाम था, अम्मा कैंटीन, तमिलनाडु में शुरू की गई थी। और अब पश्चिम बंगाल सरकार ने माँ की रसोई नामक योजना शुरू की है। अब पश्चिम बंगाल ने की है, तो पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है, कोलकाता। क्या है, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। ठीक है, और यहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी, और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने CFPB का निदेशक किसे नियुक्त किया है, किसे, CFPB का निदेशक नियुक्त किया अमेरिकी सरकार ने रोहित चोपड़ा के लिए। किसे, रोहित चोपड़ा के लिए। अब ये CFPB क्या है, यहाँ पर एक टर्म आता है, तो इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। क्या, ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसकी यह फुल फॉर्म है। और इसी के लिए यह एक भारतीय है, रोहित चोपड़ा। कौन है, एक भारतीय है, रोहित चोपड़ा, इन्हें नियुक्त किया गया। और यह 5 साल तक के लिए नियुक्त किया गया है। किसके लिए, 5 साल तक के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाते हैं। ये 3 टर्म दिए हैं, यानी कि ये 3 लोगों के नाम दिए हैं, ये क्या क्या है। तो जो अभी अमेरिकी सरकार, यानी कि जो अभी जॉय बिडेन की सरकार बनी है, उसमें बहुत से भारतीय ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पद दिया जा रहा है। तो उन्हीं में से ये लोग भी हैं, इन्हें कुछ ना कुछ पद दिया गया है। जो सोनाली निजावन है, इन्हें अमेरिका कॉपर्स का, किसका, अमेरिका कॉपर्स का जो निदेशक है उसे नियुक्त किया गया है। सोनाली निजावन के लिए अमेरिकी कॉपर्स का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रेस्टन कुलकर्णी को क्या बनाया गया है, तो चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या, चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया है। और ये गीतांजलि राव कौन है, तो इससे जुड़ा हुआ मैंने आप लोगों से लगभग एक डेढ़ महीने पहले क्वेश्चन भी कराया था। यह एक मात्र 13 साल की एक बालिका है। कौन, 13 साल की बालिका है, जो एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्हें टाइम मैगजीन पर प्रदर्शित किया गया है, और यह ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की बालिका बनी थी। ठीक है, गीतांजलि राव। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही रोहित चोपड़ा है। कौन है, रोहित चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संदीप नाहर का निधन हो गया, वह कौन थे, तो जो संदीप नाहर का निधन हो गया वह एक अभिनेता थे। कौन थे, अभिनेता। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अभिनेता हैं संदीप नाहर। इन्होंने जो MS धोनी मूवी आई थी और केसरी मूवी आई थी, उन्होंने उसमें अभिनेता के रूप में कार्य किया था। और इन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड कर लिया है। क्या, सुसाइड कर लिया, और इनकी मृत्यु हो गई है। और ये एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना शुरू की है। कौन सी, अंत्योदय योजना शुरू की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसने यह योजना शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश ने की है, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। अब क्वेश्चन बनता है, ये योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना, यह है क्या। तो दरअसल जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने ऐसा कहा है कि जो
उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। उन 18 मंडलों में अंत्योदय कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसके तहत जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नीट, जेई, एनडीए, सीडीएस और यूपी ट्रिपल एससी, जितनी भी लगभग प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो छात्र हैं उन्हें चयनित किया जाएगा, यानी कि वह छात्र इस कोचिंग के माध्यम से कोचिंग कर सकेंगे और इन्हें मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। यह इसका शुरुआत कल की गई और लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक यानी कि कल ही इसमें लगभग 50,000 छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 छात्र योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगभग 1 करोड़ 1 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत मुफ्त कोचिंग देगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश ने किया तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में, यानी कि यह एक टेबल टेनिस से यानी कि संबंधित खिलाड़ी हैं और यह दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 300 जीत दर्ज की हैं। ठीक है, तो यह दूसरे बने। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि पहले कौन बने थे? तो पहले थे रोजर फेडरर पहले हैं और अब ये दूसरे बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही नोवाक जोकोविच हैं और यही इन्होंने ही 300 जीत दर्ज की हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो मानवाधिकार परिषद है उसकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने अजय मल्होत्रा। कौन बने? अजय मल्होत्रा। यह एक भारतीय राजनयिक सेवा कर्मी है, यानी कि जो भारतीय राजनयिक सेवा होती है उसमें यह कार्य कर चुके हैं और 1977 में, कब? 1977 में। ठीक है, यह भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत थे। कब थे? 1977 में। इन्हें सन 1979 से लेकर 82 तक यह केन्या और सेशेल्स में भारत के राजदूत भी रहे थे। कहाँ से? यानी 1979 से 82 तक, 1979 से 82 तक केन्या और सेशेल्स जो देश हैं वहाँ पर भारतीय राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब इन्हें मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति है जो उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया और ऐसा चुने जाने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अजय मल्होत्रा हैं। कौन है? अजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नमन ओझा ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो जो हाल ही में नमन ओझा इन्होंने संन्यास की घोषणा की है यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे? यह एक भारतीय पूर्व विकेट कीपर क्रिकेटर थे, यानी कि पूर्व भारतीय विकेट कीपर क्रिकेटर हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही नमन ओझा हैं। इन्होंने भारत के लिए 4 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। कितने? 4 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।